नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। अनूपपुर के कोतमा में कई ग्राम पंचायतों में इन दिनों विकास की उल्टी गंगा बह रही है, जिसकी कई शिकायतें भी की गई, लेकिन उन शिकायतों पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत कोतमा के कुछ ग्राम पंचायत सचिव सरपंच भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर चुके हैं और उच्च अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर शासकीय पैसे की लूट मची हुई है। बगेहटोला में मनरेगा योजना के तहत क्रॉस डैमेज का निर्माण कार्य लगभग 15 लाख रुपए की लागत से कराया गया है, लेकिन निर्माण कार्य इतनी घटिया क्वालिटी का है कि अभी से पुल में दरारें दिखने लगी हैं। पुल के दोनों ओर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं और अगल बगल में मिट्टी की ढलाई भी नहीं की गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निर्माण कार्य में काम करने वाले शख्स ने बताया कि सरपंच सचिव ने मिलकर जमकर निर्माण कार्य में लीपापोती की है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बन रहा है वो दिख रहा है कि दूसरे में बनाइए तो ठीक बना है, वो खराब दिख रहा है अभी तो। और 2 हफ्ता काम करें, दोनों हफ्ता का पैसा नहीं मिले है। हमारे जन खाता में 100-200 ओहा भर है, 4 दार चेक करा 4 दार और को पैसा नहीं मिला। सब पर्जी है, भर भर के पैसा हेर के खा गए हैं। 14,97,000 का पुल बना है। इसमें कितना गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हुआ है। अभी से ही जब क्रैक उत्पन्न हो गए हैं तो बरसात में इसका क्या हाल होगा। दूसरी बात ये कि ये पुल 14,97,000 का है, तो क्या इस पुल की ढलाई इतनी दूर तक होनी थी? ना कि जितना इसका प्लेटफॉर्म बना उतना इसको ढालना चाहिए था, बाकायदे से इसको बढ़िया बनाना चाहिए था। शासन की इतनी सारे रुपयों को ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं। सरपंच सचिव कहीं ना कहीं इसमें हमारे उपयंत्री महोदय भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके बिना आदेश के, उनके बिना लिखित किसी भी प्रकार की कोई बिल से राशि आहरित नहीं की जा सकती है। मैं स्वयं जाऊंगा इसी दिन जांच करके, जो स्थिति होगी तो सब कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पासी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इस मुद्दे के बारे में और भी ज्यादा ठीक तरह से हमें समझाएंगे। हिमांशु, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अनूपपुर जिले के कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सचिव सरपंच पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्राम पंचायत बगैहा टोला अंतर्गत डोंगरा टोला मोहल्ले में अभी हाल ही में एक 15 लाख रुपए की लागत से एक पुल बनवाया गया था मनरेगा योजना के तहत, जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है इससे। और निर्माण कार्य में जो सामग्री उपयोग हुई है वो भी घटिया क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से अभी से उसमें दरारें आनी स्टार्ट हो गई हैं। अभी से दरारें पड़ने लगी हैं, तो जबकि बरसात का समय भी नहीं आया है, तो इससे पहले ही दरारें पड़ने लगी। तो जब बरसात का समय आ जाएगा तो उस टाइम पे उसकी क्या स्थिति होगी, ये अभी से देखने में बनती है। वहाँ पर कितने समय पहले से इसका निर्माण शुरू हुआ है? 2022-23 का ही है, अभी बन करके ये कंप्लीट हुआ है। और अभी से इसके लिए इतनी शिकायतें मिलने लगी हैं। कंप्लीट जैसे आप कह रहे हैं हिमांशु, पूरा ही हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। क्वालिटी जो है सामग्री का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। और वहाँ पर ये एक ही पुल नहीं, उसके बाद एक और पुल बनवाया गया है जो कि लगभग 5 लाख की लागत से, उसका भी यही हाल है और वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरों में दिख रहा होगा वो क्षतिग्रस्त हो गया, अभी से टूट गया है वो। और वो बनवाया भी ऐसी जगह पे गया है कि वहां से ग्रामीण मतलब आ जा तक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो मतलब उसको ढलाई की गई है तो उसका प्लेटफॉर्म लेबल नहीं किया गया है मिट्टी डाल करके, उसको ऐसे बना करके छोड़ दिया गया है बस। और जब इस संबंध में मैंने जिम्मेदारों से जब ग्राम पंचायत के सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि जो घटिया क्वालिटी का जो बना होगा, जो भी अभी से जो टूटने फूटने लगा है, उसको हम फिर से रिपेयर करवा देंगे। अच्छा, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया है, इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक तो इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है। और जब इसका निर्माण हो गया इस पुल का, उसके बाद कोई देखने के लिए भी इसे नहीं आया? ठेकेदार यहाँ पर नहीं पहुंचे, ना कोई इंजीनियर वगैरह यहाँ पर आए देखने के लिए कि जो काम दिया गया था मजदूरों को किस तरह से उन्होंने किया है? अब ये बिल्कुल, अब इसमें तो ग्रामीणों ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि इसमें जो इंजीनियर है वो भी मिला हुआ है सरपंच सचिव के साथ, और लोगों ने मिलकर के इसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया है और इसकी राशि को आहरित करके इसका बंदरगाह किया है। कहाँ कहाँ पर शिकायत कर चुके हैं ग्रामीण अब तक?
ग्रामीणों ने बताया कि हमने मतलब लोकल स्तर पे पहले सरपंच से शिकायत की, फिर सचिव से भी शिकायत की, अपने जनपद पंचायत की उससे शिकायत की, लेकिन अब अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरपंच सचिव की जैसे हम देख पा रहे हैं कि मिली भगत है ठेकेदार के साथ, तो क्या आपकी बात हुई है सरपंच या सचिव से? सचिव से मेरी बात बिल्कुल हुई थी, तो उनका यही कहना था कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब क्षतिग्रस्त हो गई है पुलिया, हमने देखा है, उसको हम बनवा देंगे, फिर से हम उसको बनवा देंगे, अगर टूट गई है तो फिर से उसको हम रिपेयर करवा देंगे। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब इसमें यही जांच का विषय है कि इतनी सारी राशि का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और उस तरह का काम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा गांव जहाँ पे लोग पास आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, कच्ची रास्ता से आते जाते हैं, वो सड़क नहीं है लोगों के पास आने जाने की, लेकिन 15-15 लाख रुपए इस तरह से शासन के बहवाए जा रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा, और अभी से जो टूटने लगा है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये देखा जा रहा है हिमांशु कि इतनी सारी 15 लाख रुपए की राशि यहाँ पर लगाई गई, इतनी लागत से ये डैम बना है, पुल बना है, तो क्या जिन मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया था मनरेगा योजना के तहत, जिनको काम दिया गया था, उन्हें राशि सही समय पर दे दी गई? उनके साथ क्या किसी तरह का छलावा तो नहीं हुआ है? के तहत हमने बात की, वहाँ पर एक महिला जो वहाँ पे कर्मचारी है जिसने काम किया वहाँ पर, उसने कैमरे में भी बताया कि मुझे अभी तक भुगतान इसका प्राप्त नहीं हुआ है, और उनका साफ साफ ये कहना था कि इसका भुगतान निकल करके और लोगों सरपंच सचिव मिल करके निकाल भी लिए हैं, और पैसे उन्होंने अपने आहरित कर लिए हैं इसके। तो मतलब इस मामले में क्या मजदूरों ने शिकायत नहीं की? इसके अब ग्रामीण है, वो अब लोकल स्तर पे अपनी शिकायत करते हैं, उन्होंने अपने लोकल स्तर पे शिकायत की, तो सचिव का भी कहना था कि ठीक है हम दिखवाते हैं जॉब कार्ड से उनके, और सरपंच का भी कहना था कि हम ठीक है जॉब कार्ड के उससे दिखवा देते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिला तुम्हारे खाते में पैसा, क्यों नहीं गया। यानी कि तमाम तरह की शिकायतें हैं लोगों को, और सारी चीजों के बारे में अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी का अवगत नहीं है, काफी दिनों से लोग परेशान हैं। वो उन्होंने बताया कि मैं अपनी जो मेरी मजदूरी है वो मैं चेक कराने के लिए बैंक 2 से 3 बार गई, मैंने जो मेरे बैंक में 200 से 300 रुपए पड़े थे उतने ही रुपए हैं, और अभी तक मुझे इसका मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज IND इनसाइड में हम चर्चा कर रहे हैं अनूपपुर के कोतमा के, जहां पर कई ग्राम पंचायतों में विकास की उल्टी गंगा बह रही है। यूं कहें कि जहां कहीं भी निर्माण किए जा रहे हैं वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसी शिकायतें हैं कि क्रॉस ड्रेनेज का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें भी काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। सरपंच सचिव की मिली भगत के कारण ही ठेकेदार ने इतना घटिया क्वालिटी का यहाँ पर काम किया है, इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि अभी पुल निर्माण को कंप्लीट हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन अभी से ही ये उखड़ने लगा है। बगेहा टोला में मनरेगा योजना के तहत क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण कार्य किया गया है। गड़बड़ बन रहा है, वो दिख रहा है कि दूसरे में बनाइए तो ठीक बना है, वो खराब दिख रहा है अभी तो। और 2 हफ्ता काम करें, 2 हफ्ता का पैसा नहीं मिले है। हमारे जन खाता में 100-200 ओह भर है, 4 दार चेक करा, 4 दार को पैसा नहीं मिला, सब फर्जी है, भर के पैसा हेर के खा गए हैं। 14,97,000 का पुल बना है, इसमें कितना गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हुआ है। अभी से ही जब क्रैक उत्पन्न हो गए हैं तो बरसात में इसका क्या हाल होगा। दूसरी बात ये कि ये पुल 14,97,000 का है, तो क्या इस पुल की ढलाई इतनी दूर तक होनी थी? ना कि जितना इसका प्लेटफॉर्म बना उतना इसको ढालना चाहिए था, बाकायदे से इसको बढ़िया बनाना चाहिए था। शासन की इतनी सारे रुपयों को ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं। सरपंच सचिव कहीं ना कहीं इसमें हमारे उपयंत्री महोदय भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके बिना आदेश के, उनके बिना लिखित किसी भी प्रकार की कोई बिल से राशि आहरित नहीं की जा सकती है। मैं स्वयं जाऊंगा इसी दिन जांच करके, जो स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, ग्रामीणों का भी यही कहना है कि काफी राशि खर्च हुई है, 15 लाख रुपए लगभग की लागत से यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या हश्र हुआ है इस पुल का। हमारे साथ सुनील सराफ जुड़ गए हैं, ये कोतमा विधायक हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका IND 24 में। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने भी फोन काट दिया, बात नहीं की हमसे, क्योंकि यही हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार कुल मिलाकर यहाँ पर हुआ है। सरपंच सचिव के साथ मिलकर भ्रष्टाचार काफी किया गया है,
और जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस पर सुनवाई कोई नहीं हो रही। हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार बने हमारे साथ। हिमांशु, देखिए यहाँ पर हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है लोगों से संपर्क साध सके, और जिस तरह से विधायक को जोड़ा था हमने, विधायक ने किसी तरह की कोई बात नहीं की। बिल्कुल हो सकता है उनके नॉलेज में मामला अभी ना हो, पर फिर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें फोन उठा करके इस बात को, अगर हम उन तक इस बात को पहुंचा रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके बाद भले ही वो बाद में जांच करवाएं, लेकिन कम से कम समस्या को सुनना चाहिए। हम लोग कोई अपनी समस्या नहीं सुना रहे हैं, उनके क्षेत्र की, उनकी विधानसभा की समस्या है। अभी आगे चल करके फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर वो जनता के बीच जाएंगे। और यही सब तो कारण होते हैं हिमांशु के, जिस तरह से लोगों की जब सुनवाई ही नहीं होती है, लोगों की समस्याएं ही नहीं सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है फिर चुनाव में ही देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में अब कुछ चंद महीनों बाद ही अब चुनाव होने हैं, तो अब कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के अगर हिमांशु, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ भागवत प्रसाद चौधरी जुड़ गए हैं, पंच हैं ये। भागवत प्रसाद जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अनूपपुर जिले के कोतमा में कई ग्राम पंचायतें ऐसी जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और यहाँ पर आज बात बगेहा टोला की हो रही है, जहां पर एक पुल का निर्माण कराया गया 15 लाख रुपए की लागत से, लेकिन काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी कुछ समय पहले ही इस पुल का निर्माण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कितना घटिया क्वालिटी जैसे मटेरियल यूज किया गया है मैम, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। मेरे साथ साथ ऐसे कई ग्रामीण हैं यहाँ के, ग्राम पंचायत बगैहा टोला के। ये पुलिया एक 15 लाख का है और एक लगभग 5,16,000 के आसपास का है। ये पुल ऐसे बने हैं कि इनमें मटेरियल की कमी हुई है, राड तो लगा ही नहीं है। मैं कहता हूँ यदि राड लगा होता तो पुल कैसे गिरता। राड लगा हुआ होता है, उसमें कॉलम बंधे हुए होते हैं, तो पुल में दरारें नहीं आती हैं और पुल गिरता नहीं। ऐसे कई लापरवाहियां की गई हैं। अभी लिपापोती किया गया है, जब ये हमारे प्रिंट मीडिया और ये भाई लोग हमारे सब सहयोग किया है इसको उजागर करने के लिए, तो उसमें चूना पुताई करके उसको लुका छिपा दिया गया है कि ये कहीं हमारी गलती दिख न जाए। ठीक है, भागवत प्रसाद जी आप बने रहे हमारे साथ। रामदासपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। रामदासपुरी जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं अनूपपुर जिले के कोतमा से, जहां पर कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी एक पुलिया का निर्माण हुआ है बगेहा टोला में, 15 लाख रुपए की लागत से बनी है और काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, बगैहा टोला कोतमा जनपद क्षेत्र ये मेरे जिले में ही है, और ये पुलिया जो बता रहे हैं गुणवत्ता विहीन अगर बना है वो, तो उसकी जांच अपन करवाएंगे, कलेक्टर साहब के नॉलेज में लाएंगे, जांच करें उसमें, और जांच के उपरांत अगर उसमें गुणवत्ता विहीन पाया जाता है, गलत तरीके से बना है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम उनसे कहेंगे कार्रवाई करें। अभी तक आपको इस मामले में जानकारी थी इससे पहले? जी, इससे पहले आपको इस बारे में जानकारी थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं मेरे को बहन जी। आप आज आपके माध्यम से मेरे को जानकारी हो रही है, ना तो ग्रामीणों की तरफ से आया, ना कार्यकर्ताओं की तरफ से आया, ना और कहीं किसी तरफ से मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। आज पहली बार आपके द्वारा। ठीक है, रामदासपुरी बने रहे हमारे साथ। भागवत प्रसाद जी, देखिए यहाँ पर इनका कहना यह है कि इन्हें पहले अवगत ही नहीं कराया गया है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? अध्यक्ष जी, कभी इस तरह जमीनी स्तर पर आके गांव-गांव में किसी भी प्रकार की शिकायतों से रूबरू हुए हो, या फिर कोई पब्लिक की समस्या को जानने का प्रयास किए हो तब तो? रामदासपुरी जी, भागवत जी, गांव-गांव आने की बात आप कर रहे हैं। मैं अभी आपके निगवानी गया था, कोतमा गया था, हमारा बूथ विस्तार योजना चल रहा है, गांव-गांव में चल रहा था। अभी आपके वहाँ बुरहानपुर भी मैं गया था, बगैया वहीं से बगल में लगा हुआ है। तो जहाँ तक हो पाता है हम लोग जाते हैं गाँवों में, और ये है कि सुबह से लेके बगैया कोई ज्यादा दूर नहीं है मेरे गांव से, लगा हुआ गांव है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो मैं सब गांव की पीड़ा को, गांव की ग्रामीण जनों की भावनाओं को समझता हूं भाई। और ये जो शासन जनता का पैसा है, जनता की सेवा के लिए बन रहा है, तो सही बने। हमारा उद्देश्य साफ है, हम बहुत साफ इस स्तर पे काम करना चाहते हैं। और ये है कि अब इसकी जानकारी आज हम आपके माध्यम से हमको हुई है। मैं बिल्कुल आज ही कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए, जांच करा करके जो दोषी जन हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब इसके पहले
मैं गाँव का हूँ, मेरे को भी तो अगर भागवत जी कोई चिट्ठी किए हो, फोन किए हो या व्हाट्सएप मैसेज किए हो तो, या कोई भी माने कहीं से भी मेरे को इस विषय पर जानकारी नहीं आई बहन जी और भागवत भाई जी। भागवत प्रसाद जी से चल रहा था जी, कहें। आज 5 से 6 दिनों के पहले से ये चल रहा है, कहीं प्रिंट मीडिया तो कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से ये प्रसारित हो रही थी कि बगैहा टोला पंचायत में सरपंच और सचिव के द्वारा इस तरह भ्रष्टाचार किया गया। और एक चीज मैं और खबर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे ऊपर मानहानि का दावा भी ये लोग करने वाले हैं। राम प्रसाद रामदासपुरी जी, ये बात सच है? जी हाँ जी, कौन मानहानि वाले हैं? भागवत प्रसाद जी, ये शायद सुन नहीं पाए, हम चाहेंगे एक बार आप अपनी बात फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत बगैहा टोला के सरपंच और सचिव दोनों मिलकर भागवत प्रसाद चौधरी के ऊपर मानहानि का केस करने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें अगर मैं गलत साबित होता हूँ तब ना मेरे ऊपर मानहानि का केस लगेगा। हाँ ठीक बोल रहे हैं। अभी से मेरे को डरवाया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम राजनीति कर रहे हो। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता हूँ। ये शासन के दिए हुई योजनाओं का पैसा है। अगर आप सरपंच हो, सचिव हो, तो उस चीज का आप सही जगह पे और सही रुपयों का इस्तेमाल करिए। गरीब है, जनता है, भोले भाले नहीं समझते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलना जानते हैं, तो आप उनके मोहल्ले में जाके कुछ भी काम कर दो, कैसा भी कर दो, सब जायज है। लेकिन अब जो समस्या यहाँ पर बनी है रामदासपुरी जी, जिस तरह का आश्वासन आप दे रहे हैं कि आपको अभी इस बारे में मालूम चला है, कलेक्टर से आप बात करेंगे और न जाने कब इस मामले में कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या आप एक समय बता सकते हैं कि इतने समय के अंतराल में या इतने दिनों में या इतने महीनों में कोई कार्रवाई इस मामले में देखने को मिल सकती है? जांच कार्रवाई के बाद उचित कार्रवाई करने में कोई देर नहीं लगता है। जांच कार्रवाई होगी उसकी, आज मैं अब उनसे बात करूंगा कलेक्टर महोदय जी से कि वो बगैया का जो पुल निर्माण हुआ उसको जांच करा लें, देख लें क्या है, कैसा है, स्थिति है ना। अभी तो मैं देखा हूँ वहाँ पे मौके पे और न आप देखे हैं। भागवत जी आपको बता रहे हैं, मेरे को भी बता रहे हैं, प्रशासन उसको देख ले। भागवत जी बोल रहे हैं, वो भी नागरिक हैं, उनकी बातों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे होंगे, लेकिन उसको अब देखने के बाद प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। अब रही बात समय सीमा की, आप बोल रहे हैं कि समय सीमा, तो पहले मैं बात तो कर लूँ उनसे, तब ना मैं समय सीमा दूंगा। पहले से कैसे समय सीमा मैं बताऊं? मैं उनसे बात कर लूँ कलेक्टर साहब के, अभी वो टीएल की बैठक उनकी चल रही होगी, बात के बाद वो जांच कर लेंगे, जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे उस पर। ठीक है, हमारे संवाददाता हिमांशु भी बने हमारे साथ। हिमांशु, यहाँ पर देखिए रामदासपुरी जी का कहना है कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा कितना समय लग सकता है कार्रवाई में। जी बिल्कुल, अब ये मामला इनके पास गया है माननीय जिलाध्यक्ष जी के पास। अब तो देखते हैं कलेक्टर साहब से कब बात करते हैं और कब तक इस पर कार्रवाई होगी। तो यानी कि अभी जिस तरह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, उन्होंने जो शिकायतें की हैं, यहाँ पर रामदासपुरी जी आपके आश्वासन को क्या हम ये समझें कि जल्द ही ग्रामीणों की ये जो शिकायतें हैं वो सभी दूर होने वाली हैं? बहन जी, हमारी सरकार जो है साफ सुथरी सरकार है। हमारे सरकार के किसी भी नेताओं पर, किसी भी उस पर कोई आरोप एलिगेशन नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि जनता की पैसा का बंदर बांट हो। हम चाहते हैं कि जनता की खून पसीना की पैसा अगर है, किसी निर्माण काम के लिए वो स्वीकृति हुआ है, तो निर्माण गुणवत्ता। चलिए, खून पैसे की कमाई की आपने बात की, तो यहाँ पर ये भी बता दूं कि मनरेगा योजना के तहत काम कराया गया है, लेकिन जिस तरह से हमारे पंच ने हमें बताया कि संवाददाता ने भी बताया कि ग्रामीणों को या जो मजदूर हैं उन्हें मजदूरी नहीं दी गई है। मजदूरी नहीं दी गई है। अब मजदूरी भी, अब ये भी एक मैंने दूसरा समस्या आ गया। मजदूरी नहीं दिए जाने का कारण भी मैं आज बात कर लूंगा जिला पंचायत सीओ से। अभी वो टीएल की बैठक चल रही है, फिर कल या परसों मेरे से आप जवाब लेंगे तो मैं अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। ठीक है हिमांशु, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल नजर बनाए रखें और जिस तरह से यहाँ पर आश्वासन दिया है हमें रामदासपुरी जी का कहना है कि उनसे जवाब हम कल परसों में लेंगे तो वो जरूर देंगे, तो आप कृपया करके इनके कांटेक्ट में रहिएगा। हमको भी इंतजार है और ग्रामीणों को भी इंतजार है कि क्या जवाब सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं इस संबंध में आगे चर्चा करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है,
तो देखिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदासपुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भागवत प्रसाद जी, आपसे मेरा सवाल ये कि यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, कहा गया है 1-2 दिन की बात है और जांच का विषय उन्होंने इस पूरे मामले को बताया है, क्या कहेंगे? मैडम जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सॉरी, कि जिस तरह हमारे माननीय रामदासपुरी जी ने बोला कि 1-2 दिन में हम इसकी कार्रवाई, जांच और जो कुछ भी करना उनको करेंगे, अभी तक ऐसा हुआ है कि ये 6-7 दिनों से चल रहा है। सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायतें हो चुकी हैं। तो क्या माननीय जिलाधिकारी के पास इतना संबंधित जानकारी नहीं आया होगा कि किस ग्राम पंचायत में कैसी समस्या आई है? ये बात का तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कई गांव हैं, सिर्फ एक यही नहीं है, कई जगहों पर वो जाकर देख रहे हैं। इस बारे में उन्हें अभी अभी मालूम चला है। अभी जिस तरह हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने बोला कि बूथ टाइप से कुछ बोले, मेरे को समझ में नहीं आया उनकी बात। तो जब एक ग्राम पंचायत है उसमें भी तो आपके बूथ हैं, आप किसी न किसी माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनकी जानकारियां तो आप तक पहुंचनी चाहिए, या फिर आप अनदेखा कर रहे हैं इन बातों को, या फिर इस जगह से आपका इस ग्राम पंचायत से कोई नाता ही नहीं है। हर बात को सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि देखेंगे पहले जाकर और जो भी समस्या होती है उनका हल किया जाएगा। और अभी की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर भागवत जी, ऐसा लग रहा है कि अगर इससे पहले भी उन्हें इस बारे में जानकारी होती तो भी केवल इसी तरह का ही आश्वासन वो देते। जी बिल्कुल, जिस तरह से राज रवैया इस समय, मेरे को लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं सरपंच सचिव भी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत के कारण इतने लाखों रुपए की राशि का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है, जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोगों में खौफ किसी तरह का नहीं है। जी ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भागवत प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए आश्वासन दिया गया है और आपसे भी यही कहा गया है कि 1-2 दिन की उन्होंने बात की है, जवाब उनसे भी लेना है और ये देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों को कब तक इस समस्या से निजात मिल सकेगी। जी बिल्कुल, अभी जिलाध्यक्ष जी ने इस संबंध में कहा है कि मैं तुरंत कलेक्टर साहब से बात करता हूं और जांच भी कराई जाएगी। तो अब देखते हैं उनके आश्वासन पर ही देखते हैं क्या होता है आगे। और यहाँ पर जिस तरह से मनरेगा की हम बात कर रहे थे कि मजदूरी का पैसा भी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा था, उसकी शिकायत भी अलग की गई थी। तो ये 2 मामले होते हैं हिमांशु, जहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, अब ग्रामीण है वो ज्यादा यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि कहीं बताने के लिए। हालांकि जब मैंने उनसे चर्चा की थी तो उन्होंने बताया था मुझे कि मैं 3 से 4 बार गई हूँ, अपना अकाउंट भी दिखवाया मैंने, जो भी उसमें मैंने जो पैसा मैंने देखा था लास्ट टाइम 100-200 रुपए, और वही अभी तक है। अभी तक मेरा मजदूरी भुगतान नहीं हुआ और लगभग मैं 2 सप्ताह यहाँ पर काम की। बिल्कुल भाई, अब देखने वाली बात होगी कि आश्वासन पर खरे उतर पाते हैं। जिस तरह से रामदासपुरी जी ने आश्वासन दिया है, वो बात अपनी पूरी कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, इस संबंध में 2 दिन बाद ही मैं उनसे चर्चा करूंगा, फोन पर जरूर चर्चा करूंगा और हो सकेगा तो मैं उनसे स्वयं जाकर के मिलकर के इस संबंध में चर्चा करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अनूपपुर के कोतमा से आज हम चर्चा कर रहे हैं आईएनडी इनसाइड में, जहां पर कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अभी भी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्रामीण उनकी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं सरपंच और सचिव की, लेकिन शिकायत पर सुनवाई कोई नहीं हो रही है। हालांकि आश्वासन आज हमें मिला है भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से कि जल्द ही इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। जो पुल निर्माण में भ्रष्टाचार देखा गया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये कार्रवाई कब होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।